प्रत्यक्ष पहला सवाल आपसे, अमेरिका का नया फूड पिरामिड अनाज को नीचे रख रहा है और प्रोटीन फैट डेयरी फैट इन सबको ऊपर उसने पहुंचा दिया है, तो क्या ये वाकई में एक साइंस बेस्ड बदलाव है या इसे एक ट्रेंड माने? नहीं, बिल्कुल ये एक साइंस बेस्ड बदलाव है और ये ज़रूरी भी था। नए मॉडर्नाइज़्ड लाइफ़स्टाइल के हिसाब से मॉडर्नाइज़्ड तरीके से डाइट्स बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रोटी को कहीं न कहीं कम करना, प्रोटीन डाइट को ज़्यादा लेना अच्छा है, पर प्रोटीन पाउडर्स के ऊपर मैं फिर एक चीज़ कहूँगा कि जिसे ज़रूरत हो उसे ही लेना ज़रूरी दशकों है। से, कई वो दशकों रूटीन से में लो लेना। फैट डाइट को सही माना गया है, अब फुल फैट डेयरी और फैट को हेल्दी बताया जा रहा है। आम दर्शक किस पे भरोसा करे? देखो, बेसिकली नहीं, ये एक चीज़ सवाल की सिमरत से प्रत्यक्ष, आपको ध्यान रखना होगा, मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ूंगा जी। विपिन जी देखो, पहला हमारा लाइफस्टाइल बहुत अलग था, अब का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। पहले लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी थी, बहुत हेवी वर्क किया जाता था, जिसके कारण हमारी बॉडी को कार्ब्स की ज़रूरत थी। लेकिन अब का अगर हम लाइफस्टाइल देखें, हमारी सिटिंग जॉब्स ज़्यादा हैं, हमारा मसल उल्टा लूज़ हो रहा है, तो इसलिए ये सारी की सारी चेंजेस आई हैं एंड ये ज़रूरी भी है क्योंकि एक्चुअल में हमारी बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन हमारी जो थाली है, उसमें हमारी थाली में बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, रोटी राइस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, जबकि दाल या हम कोई कर्ड की बात करते हैं या डेयरी की बात कर रहे हैं, वो बहुत कम होता जा रहा है। अगर हम पुराने इंडिया की बात करें तो पुराने इंडिया में डेयरी बहुत ज़्यादा थी। दूध, दही, मक्खन, पनीर ये बहुत ज़्यादा लिया जाता था। लेकिन ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके चेंज होती जा रही हैं। तो इसलिए ये बदलाव इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, चलिए अब इसका साइंटिफिक एंगल और थोड़ा हेल्थ एंगल पकड़ते हैं। प्रत्यक्ष, तो क्या ज्यादा प्रोटीन लेने से वेट कंट्रोल, मसल हेल्थ ये सब बेहतर होते हैं या फिर इससे किडनी जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे थोड़ा इंपैक्ट भी आ सकता है? बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है। प्रोटीन लेने से नो डाउट मेटाबॉलिज्म बेटर होता है, वेट लॉस को मदद मिलती है, बॉडी को जल्दी-जल्दी भूख नहीं लगती है। पर यहाँ पे जो मैंने जैसा पहले भी कहा कि एक चीज़ को ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर जो हम लोग ओवर प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात करें, क्योंकि इंडियन फूड के अंदर ऑलरेडी काफ़ी हाई प्रोटीन है। अगर जो इंडियन फूड की बात करें तो आप ये देखो कि हम लोग रूटीन में दालें खाते हैं, रूटीन में दूध लेते हैं, पनीर लेते हैं, रोटी लेते हैं, सब चीज़ों में हमें प्रोटीन मिल रहा है भरपूर मात्रा में। कुछ देशों में प्रोटीन मिलता ही नहीं है उनकी बेसिक डाइट से। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर जो हम हेल्दी हैं और हमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें सप्लीमेंट्स से बचना है, सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। रूटीन में आप अपनी डाइट जो ले रहे हैं नॉर्मल, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए, कोई एक्स्ट्रा आप ओवर प्रोटीन की डाइट लेने की कोई मेरे हिसाब से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज़ अ वेरी गुड हेल्दी डाइट। इंडियन डाइट इज़ अ वेरी गुड हेल्दी डाइट। राइट, सिमरत, तो क्योंकि ये पूरी खबर जो है अमेरिका से आई है, तो अमेरिका में मोटापा बढ़ने के पीछे जो कि काफी बड़ा कंसर्न अब वहां बन गया है, असली वजह क्या है? कार्ब्स थे या फिर खराब लाइफस्टाइल, प्रोसेस्ड फूड, ये सब? बिल्कुल विपिन जी, उनकी सारी की सारी डाइट ही ऐसी है। अगर हम लोग अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका में अगर हम फूड देखें, उनके बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड है और होल ग्रेन से ज़्यादा वो लोग मैदा खाते हैं। अगर आप बाहर जाओगे, आपको पिज़्ज़ाज़, पास्ताज़, बर्गर्स वो बहुत ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल है। देन उनका खाना बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड है। हम इंडियंस फिर भी फ्रेश बना के घर पे खाना खा रहे हैं। वो पैकेट्स में से, बोल्स में से वो वहाँ से खाना खाते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। एंड वो डेयरी एज़ इट इज़ वो डेयरी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अगर हम लोग उनकी लाइफ़स्टाइल को देखें, वो टोफू ज़्यादा यूज़ करेंगे, पनीर ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी छोटे-छोटे चेंजेज़ हैं जो हमारी इंडियन डाइट में अच्छी हैं, लेकिन यूएस की जो डाइट थी उसमें बुरी थी। नो डाउट उसमें प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा था। प्रत्यक्ष, फूड पिरामिड में हेल्दी फैट को ऊपर रखने का मतलब क्या घी, मक्खन, चीज ये आप खुल के खा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। फूड पिरामिड में प्रोटीन डाइट को ऊपर रखने का या फैट डाइट को ऊपर रखने का मतलब है कि मॉडरेट वे में आप यूज़ करिए। आप पहले ही लाइक गार्निशिंग के लिए आप घी यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉन-वेज लेना चाहते हैं, नॉन-वेज ले सकते हैं। अगर जो मैं इंडियंस की बात करूँ, जैसे कुछ लोग वेजिटेरियन है टोटली, तो वेज में हमें बहुत सारी चीज़ों से अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। बहुत सारी यहाँ पे ना एक चीज़ को ध्यान देखने की बात है कि पहले हम लोग फैट से बचते थे, पिछले पिरामिड के अंदर। और अभी जो पिरामिड है उसके अंदर हम लोगों ने अच्छे फैट की बात करी है। अच्छे फैट की मतलब कि हमें जिन चीजों से अच्छा फैट मिलता है खाने की चीजों से हम लोग उन्हें ले सकते हैं। तीसरी जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि पहले क्या था कि क्वांटिटी ऑफ फूड
डिसाइड किया जाता था। अभी क्या है कि आप फूड को बीएमआर के हिसाब से, यानी कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट, या फिर आरएमआर के हिसाब से, रेस्ट मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से, आपकी जितनी क्वांटिटी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है आप उतनी लीजिए, जबरदस्ती खाने की जरूरत नहीं है। जितनी भूख है सिर्फ उतना खाना खाइए।